शकीना हम लोगों से नाराज हो जाएगी। आखिरकार वही हुआ। सच कहते हो? तूने देर किया इसलिए शकीना को तू मनाएगा। क्या मैं मनाऊंगा? हाँ तो ठीक है भैया। ए शकीना बहन, हे इधर देखो मेरी प्यारी बहन। क्या कर रहे हो? हे शकीना बहन, तू कैसी बैठी है? शकीना बहन, शकीना बहन, और बिगाड़े और शक्ल क्यों बैठी? जरा सा टेम का हो गई तो आप बिल्कुल नाराज हो गई। मुझे माफ कर दो शकीना बहन। मैं नहीं माफ करने वाली। आज की गलती माफ कर दो बहन शकीना, प्यारी बहन। आज की बात करता गलती शकीना बहन, बोल गलती करूँगा नहीं। शकीना ये क्या, तू राखी बांधना तो दूर की बात, हम लोगों से बात करने से भी इनकार कर रही हो। शकीना तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि हम तुम लोगों से राखी बनवाते चले आए हैं। इतनी कौन बड़ी गलती कर दी जो तू बात करने से इनकार कर रही है? मैं तेरी जुबानी सुनना चाहता। कोई इसी साल की नहीं बात है, तुम लोगों ने क्या गलती नहीं की है? हर साल तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान करते हो। इस साल में ना तो राखी बांधूंगी ना तो मैं आपसे बात करूंगी। आप लोगों से मैं हाथ कट्टी कर लूंगी। तुम लड़ाई करोगे मुझसे? जी हाँ, और मेरी तुमसे कट्टी और मेरी तुमसे कट्टी हाय ना बोलूंगी पहला।
चले जाओगे, तुम लोगों के हाथ में राखी में सकीना, ये तूने क्या कह दिया मेरी बहन? तूने तो राखी बांधने से इनकार ही कर दिया, जबकि तू अच्छी प्रकार से जानती कि बचपन से हम लोग तुझसे राखी बंधवाते चले आए। मैं मानता हूँ कि सकीना हम लोगों से देर हुई, जिसके लिए तेरे भाई तुझसे कुछ कहना चाहते। सुन मेरी बात को, और मुझे माफ कर दो। ये नहीं बात करने वाली। आई मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन। क्या? मैंने आज थोड़ा सा लाड़ पे दिखा दिया तो आप लोग जात बिरादरी पे उतर आए। भैया इस संसार में मारा है ही कौन? किसको मैं अपना लाड़ पैर दिखाऊंगी? इस संसार में मारे हैं तो आप ही लोग तो हैं जिसको मैं अपना लाड़ पैर दिखा सकती हूँ। अगर आप आज तुम लोगों ने अगर मुझसे रूठ के चले जाएंगे, अगर राखी नहीं बनाएंगे तो अल्लाह कसम मैं अपने प्यार त्याग दूं। सकीना, ये तू क्या कर रही है बहन? तू अच्छी प्रकार से जानती है कि हम लोग तेरी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते। मैं मानता हूं कि हम लोगों से देर हुई, जिसके लिए मैंने माफी तलाफी कर ली। सकीना मेरी बहन, शायद तुझे इल्म नहीं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है। भाई बहन से बड़ा इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं। सच कहते हो भैया। एक जमाने की तुझे बात बताऊं, जब राजाओं का वक्त चला करता था तो एक औरत के परिवार को 4 सदस्यों को फांसी का हुक्म हो गया। जानती उन 4 सदस्यों में उस औरत के कौन कौन थे? उस औरत का बाप, उस औरत की माँ, उस औरत का पति और उस औरत का भाई। जब उस औरत ने राजा से दरख्वास्त किया कि मेरे सारे व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए, तो राजा ने उसकी दरख्वास्त मंजूर की, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ने की बात कही। बोले 4 में से एक को वापस मांग ले। जानते उस औरत ने किसको वापस मांगा था? ना तो अपने बाप को, ना तो अपनी माँ को, ना तो अपने पति को, और फांसी से वापस मांगा था तो सिर्फ अपने भाई, क्योंकि भाई से बड़ा इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं। दोनों एक कोख से जन्म लेते हैं और 2 जिस्म एक जान होते हैं मेरी बहन। सच कहते हो भैया। तो कहा क्या कहता कि बहना कसम कि बहना कसम तुझसे बढ़कर ये दुनिया न संसार है। बड़े बहने जिंदगी तुझ पे
पहले कि शुभ घड़ी बीत जाए, अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांध दो बहन। भैया हो तो ऐसे हो, क्या मुझे मानते हो? अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, ये एक मुसलमान और मैं एक हिंदू, भला इसके घर का भी कैसे खा सकते? अबे पैदा हो तो पैदा ही रहोगे, तुम भी जाहिल और मूर्खों जैसी बात करने लगे, जो आजकल जाहिल और मूर्ख कहते हैं। क्यों, ऐसी क्या बात है? हिंदू मुस्लिम करना सिर्फ एक जाहिलता और कुछ नहीं। एक बात का जवाब दे मुझे, जब तू पैदा हुआ था और अगर तुझे उठाकर मैं जुम्मन चाचा के घर डाल देता तो तू क्या होता? तो मुसलमान हो जाता। तो फिर इतना ही समाज की ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, हम सब एक परमात्मा की संतान। चल खा और इसे भी खिला। चलिए जिद मत करिए, खाइए। नहीं करेगा क्यों भैया, क्यों खिला रहे हो? लाखन, ये भाई बहन का त्योहार बड़ा ही अजीब त्योहार होता है। काश ऐसे सब त्योहार होते तो आदमी खुशियों का ढेर लगा देता। लेकिन मेरी बहन सकीना, आज तूने अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधकर एक और फर्ज के बोझ के तले डाल दिया। शायद तुझे मालूम नहीं कि इस राखी की कीमत क्या है। मैं तुझे बताता हूं कि अगर तराजू के एक पल्ले पर राखी और एक पल्ले पर दुनिया की तमाम जायदाद को रख दिया जाए, फिर भी राखी का वजन कम नहीं होगा। सच कहते हो भैया। और तू जानती है मेरा फर्ज कब पूरा होगा? राखी बहनों, को निभाऊं।
कलाई पे राखी बांधती है, जानती इसका असर मैं क्या देने वाला हूँ। सुनो मेरी बात को। और मेरी बहन ये राखी की लाज, राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हो मेरी बहन राखी की लाज। तुझे मालूम नहीं भैया, जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है हाँ। तो उन्हें नजराने के तौर पर कुछ न कुछ दिया जाता क्या है। कुछ दिया जाता है? खैर तेरे पास तो कुछ ही नहीं। मैं जानता हूं कि खर्च के पैसे मिलते हैं तो जाकर परचून की दुकान पर पोंगा थैली खा के खत्म कर देता। अब तेरे पास पैसे होंगे कहां से? अपनी बहन को क्या देगा मुझे मालूम है। लेकिन सकीना, शायद तुझे मालूम नहीं कि हम लोग अभी कोई काम नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और तू अच्छी प्रकार से जानती है कि मेरे पिता श्री प्रधानी जरूर करते हैं, लेकिन प्रधानी का एक भी पैसा नहीं खाते। ये छोटा सा नजराना अपने भाई की तरफ से कबूल फरमाना, यह समझना कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। अब तुम मुंह देखेगा, निकालेगा कुछ? क्या है? क्या है? क्या? तो पैसे निकाल लिया। ए मुलायम, पैसा ले आओ तो आंटी दिखा रही। अबे इसमें 500 रुपया कौन गायब किया रे? भैया मैं नहीं। अबे चट्टे कहीं के, तेरे बचपन की आदत नहीं गई। निकाल पैसे। अबे पैसे तो मुझसे मांग लेता। चल पैसे निकाल, इसको दे। भैया, सकीना बहन ऊपर चले जाओ जहाँ चरपैया पड़ी है, जहाँ ऊपर पंडाल लगा। क्या है? अरे भैया, क्या हुआ? अरे बहुत पैसे दे दिए इसने, वाह 5 रुपये। अबे 5 रुपये की कोई चीज नहीं मिलती आजकल जो बहन को दी जाए, रख ले, नहीं चाहिए। शकीना बहन, मैं जानता हूं इसके पास एक भी रुपया नहीं है, क्योंकि खर्च कर लेता जितने पैसे से निकाल जाता। जब पैसे देता हूं मैं, जाकर खा पी लेता है और वहां से आता फिर इसको पैसे चाहिए। इसलिए इसके हिस्से के पैसे मैं तुझे दूंगा। चल तू मेरे साथ बाजार घूमते हुए। ठहरो। इतने रुपये? अबे चट्टे कहां से चुराया? आज लगता है अकाउंट खाली कर दिया। अरे नहीं, एक बात का जवाब दे। भैया। तेरे पास पैसे थे नहीं तो इतने पैसे आए कहां से रे? भैया तुम्हें शायद ये नहीं मालूम, ये आ गए सुरेश की मौसी और 3 लोग और हैं। आप लोगों के रिसीन पर तुम जेब ना टटो हो, तुम्हारे बद के दिन है, दे दो। शकीना बहन, भैया जो आप मुझे स्कूल जब मैं जाया करता था और खर्चे के पैसे दिया करते थे, वो पैसे मैं खर्च नहीं करता था। लाखन मैं अपनी शकीना बहन को देने के लिए बचाकर मैं रख रहा था। भैया ये तो क्या कह रहा है मेरे भाई? आज पता चला कि वाकई तू सकीना को मुझसे ज्यादा मानता है, वरना वो खर्च के रुपये जो कॉलेज जाने के दरमियान में तुझे दिया करता था, तूने एक एक रुपया जोड़कर अपनी बहन के लिए रखा। हाँ भैया, आज ये साबित हुआ कि तू मेरे ना रहने के बाद सकीना की पूरी हिफाजत करेगा। सकीना आज तो हम लोगों के लिए नहीं, सारे समाज के लिए एक मिसाल बन गई। तू एक मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखने वाली और हम लोग हिंदू बिरादरी से, लेकिन बचपन से तू मुझे राखी बांधती चली आई। अगर तेरी जैसी लड़कियां इस हिंदुस्तान में पैदा हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की दीवार हट जाए। सकीना जानता हमारा परिवार और घर कैसा है, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा,
से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर